Hello everyone. Welcome to English Super Easy. इस चैनल पे हम इंग्लिश वोकैबुलरी, ग्रामर, स्पोकन इंग्लिश और डेली इंग्लिश को बिल्कुल इजी और इंटरेस्टिंग तरीके से सीखेंगे। अगर आप अपनी इंग्लिश को स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूव करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला वर्ड है एब्स्टिनेंस। इसका प्रोनाउंसिएशन है एब्स्टिनेंस। इसका मीनिंग है रिस्ट्रेंट फ्रॉम प्लेजेंट थिंग्स स्पेशली ईटिंग और ड्रिंकिंग, यानी खाने पीने या किसी पसंद की चीज़ से जानबूझकर दूर रहना। निमोनिक। सोचिए डॉक्टर ने आपसे कहा है कि स्वीट्स और जंक फूड बिल्कुल मत खाइए। आप उनकी बात मानकर उन चीज़ों से दूर रहते हैं। इसी को एब्स्टिनेंस कहते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस, एब्स्टिनेंस फ्रॉम जंक फूड इम्प्रूव्ड हिज हेल्थ। इसका मतलब है जंक फूड से दूर रहने की वजह से उसकी हेल्थ इम्प्रूव हो गई। अगला वर्ड है एब्स्ट्रैक्ट। इसका प्रोनाउंसिएशन है एब्स्ट्रैक्ट, मीनिंग थियोरेटिकल नॉट कॉन्क्रीट, यानी ऐसी बात या आइडिया जिसे आसानी से देखा या छुआ ना जा सके। निमोनिक। एब्स्ट्रैक्ट की साउंड एक्सट्रैक्ट जैसी लगती है। सोचिए आप एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया से मीनिंग निकालने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आसानी से समझ नहीं आ रहा, इसलिए एब्स्ट्रैक्ट याद रहेगा। एग्जाम्पल सेंटेंस, द टीचर एक्सप्लेन्ड द एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट विद सिंपल एग्जाम्पल्स। इसका मतलब है टीचर ने मुश्किल कॉन्सेप्ट को सिंपल एग्जाम्पल से समझाया। अगला वर्ड है एब्स्ट्रूस। इसका प्रोनाउंसिएशन है एब्स्ट्रूस, मीनिंग डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ऑब्स्क्योर, यानी बहुत मुश्किल या समझने में कठिन। निमोनिक। सोचिए अगर आप ब्रेन यूज नहीं करेंगे तो कोई भी डिफिकल्ट टॉपिक समझना मुश्किल होगा, इसीलिए एब्स्ट्रूस equals difficult to understand. Example sentence, the book contains many abstruse theories. इसका मतलब है इस किताब में बहुत मुश्किल थियरीज हैं। अगला वर्ड है abusive. इसका प्रोनाउंसिएशन है abusive, meaning insulting, rude और harmful, यानी गाली देने वाला, रूड या अपमानजनक। निमोनिक। अब्यूज याद रखिए, जो इंसान दूसरों को अब्यूज करता है उसका बिहेवियर अब्यूसिव होता है। एग्जाम्पल सेंटेंस, हिज अब्यूसिव लैंग्वेज हर्ट एवरीवन्स फीलिंग्स। इसका मतलब है उसकी बुरी बातों से सबकी फीलिंग्स हर्ट हो गई। अगला वर्ड है अबट। इसका प्रोनाउंसिएशन है अबट, मीनिंग टू टच, शेयर अ बाउंड्री विथ, यानी एक ही बाउंड्री को शेयर करना या साथ साथ होना। निमोनिक। सोचिए दो घर एक ही बाउंड्री को टच कर रहे हैं, ये दोनों घर एक दूसरे को अबट करते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस, देयर फार्म अबट्स द नेशनल पार्क। इसका मतलब है उनका फार्म नेशनल पार्क की बाउंड्री से लगा हुआ है। अगला वर्ड है एबिस्मल। इसका प्रोनाउंसिएशन है अबिस्मल, मीनिंग बॉटमलेस, एक्सट्रीमली बैड, यानी बहुत गहरा या बहुत ही खराब। निमोनिक। सोचिए एक बहुत गहरा गड्ढा है जिसका कोई ताल ही नहीं दिख रहा। इसी तरह अबिस्मल का मतलब होता है बहुत गहरा या बहुत खराब। एग्जाम्पल सेंटेंस, द टीम्स परफॉर्मेंस वाज अबिस्मल। इसका मतलब है टीम का परफॉर्मेंस बहुत ही खराब था। अगला वर्ड है अबिस। इसका प्रोनाउंसिएशन है अबिस, मीनिंग अ वास्ट बॉटमलेस पिट, यानी बहुत गहरी खाई या गड्ढा। निमोनिक। सोचिए एक इतना गहरा गड्ढा है जिसका एंड ही नहीं दिख रहा, वही अबिस है। एग्जाम्पल सेंटेंस, द क्लाइमर लुक्ड डाउन इनटू द डीप अबिस। इसका मतलब है पर्वतारोही ने नीचे गहरी खाई की तरफ देखा। अगला वर्ड है एकेडेमिक। इसका प्रोनाउंसिएशन है academic, meaning related to school or education, यानी स्कूल, कॉलेज या पढ़ाई से संबंधित। निमोनिक। अकेडमी याद रखिए, अकेडमी से रिलेटेड हर चीज़ एकेडेमिक होती है। एग्जाम्पल सेंटेंस, शी हैज़ एन एक्सलेंट एकेडेमिक रिकॉर्ड। इसका मतलब है उसका पढ़ाई का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। अगला वर्ड है accede। इसका प्रोनाउंसिएशन है accede, मीनिंग टू एग्री और एक्सेप्ट समवन्स रिक्वेस्ट, यानी किसी की बात मान लेना या रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेना। निमोनिक। जब आप किसी की बात मान लेते हैं तो आप एक्सीड करते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस, शी एक्सीडेड टू हर फादर्स रिक्वेस्ट। इसका मतलब है उसने अपने पिता की बात मान ली। और आज का लास्ट वर्ड है एक्सेलरेट। इसका प्रोनाउंसिएशन है एक्सेलरेट, मीनिंग टू मूव फास्टर, इंक्रीज स्पीड, यानी स्पीड बढ़ा देना या तेज कर देना। निमोनिक। सोचिए इंटरेस्ट रेट बहुत तेजी से बढ़ रही है, जब स्पीड या ग्रोथ बढ़ जाए यूज एक्सेलरेट कहते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस, द ड्राइवर एक्सेलरेटेड द कार ऑन द हाईवे।
इसका मतलब है ड्राइवर ने हाईवे पर गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। तो दोस्तों, आज की वोकैबुलरी क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आज के सारे वर्ड्स आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। इन वर्ड्स को एक बार जरूर रिवाइज कीजिए और इनके एग्जाम्पल सेंटेंसेस को पढ़कर प्रैक्टिस कीजिए। इससे ये वर्ड्स आपको हमेशा याद रहेंगे। अगर आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक इंग्लिश सुपर इजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए। हम रोज इसी तरह नए वोकैबुलरी वर्ड्स के साथ मिलते रहेंगे और स्टेप बाय स्टेप अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। मिलते हैं अगली वोकैबुलरी क्लास में नए वर्ड्स के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड मेक इंग्लिश सुपर इजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।